सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो आईसीएसई 2026 बैच के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो तुम्हारा यहाँ पर बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में नोटिस राइटिंग जो है वो यहाँ पे 5 मार्क्स कैरी करता है। अब ये जो नोटिस राइटिंग है इसका काफी लोगों को ऑफिशियल यहाँ पर सही तरीके से फॉर्मेट नहीं पता, तो इस वीडियो में मैं तुम्हारा सारा डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ नोटिस को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईमेल राइटिंग डिस्कस करने वाले हैं। एंड यस गाइज, तुम्हारा फॉर्मल लेटर एज वेल एज इनफॉर्मल लेटर का जो ऑफिशियल फॉर्मेट है विच इज प्रेस्क्राइब बाय काउंसिल, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर तुमने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक, तुम लोग जाकर फॉर्मेट देख सकते हो लेटर राइटिंग का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नोटिस राइटिंग का। नोटिस के लिए देखो 2 फॉर्मेट है, एक है फॉर्मेट 1 एंड द अदर वन इज फॉर्मेट 2। दोनों ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तुम्हें जो यहाँ पे सही लगे, जो इजी लगे, वो फॉर्मेट तुम लोग फॉलो कर सकते हो। काफी लोगों को यहाँ पर डाउट रहता है कि हमें फॉर्मेट 1 करना चाहिए या फॉर्मेट 2। दोनों को यहाँ पर तुम अच्छे तरीके से अगर सही तरीके से फॉलो करते हो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। बट कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2 का अलग अलग चीज रहता है, दोनों तुम यहाँ पर मिक्स कर देते हो। व्हेन यू कंबाइन इट तब तुम्हारा यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होता है। तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही केयरफुल रहना है। या तो तुम फॉर्मेट 1 ही पूरा का पूरा पढ़ के जाओ, फॉर्मेट 1 ही फॉलो करो, या तुम फॉर्मेट 2 देख रहे हो तो फॉर्मेट 2 ही करना है। तो इस तरीके से तुम्हें करना है। एंड यस गाइज, नोटिस राइटिंग कैरीज 5 मार्क्स। तो अगर तुम अच्छे तरीके से नोटिस लिखते हो तो 5 में तुम 5 टोटल यहाँ पे 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड यहाँ पर तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि नोटिस को हमेशा यहाँ पे शॉर्ट रखना है। और कुछ लोगों का डाउट होता है कि नोटिस हमें बॉक्स के अंदर लिखना चाहिए या फिर विदाउट बॉक्स। तो आईसीएसई में तुम्हें यहाँ पर विदाउट बॉक्स करना है। यू डोंट नीड टू ड्रॉ बॉक्स, यू डोंट नीड टू राइट द वर्ड नोटिस, यू नीड नॉट राइट वर्ड नोटिस। तो इस तरीके से तुम्हें करना है। तो मैंने कुछ बेसिक डाउट्स तुम्हारा नोटिस राइटिंग से रिलेटेड क्लियर कर दिया। अब हम लोग फॉर्मेट देखने जा रहे हैं। तो मेक श्योर करना कि तुम ये वीडियो को एंड तक फॉलो कर रहे हो और जो भी मैं तुम्हें बता रही हूँ सारा कुछ फॉलो कर रहे हो। और ये फॉर्मेट अगर तुम फॉलो करते हो, क्योंकि ये काउंसिल की तरफ से प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, हो सकता है तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने, लैंग्वेज के टीचर ने कुछ और फॉर्मेट सिखाया हो, बट येस गाइज प्री बोर्ड्स तक वो काम आएगा। बोर्ड्स में यहाँ पर अगर कुछ स्कूल के टीचर्स को मैंने देखा है कि यहाँ पे वो लोग गलत फॉर्मेट भी बता देते हैं, बट अगर तुम ये चीज को प्री बोर्ड्स तक ठीक है बोर्ड्स में फॉलो करते हो तो तुम्हारे यहाँ पे मार्क्स जाएगा। तो इसलिए जो फॉर्मेट हम लोग ऑफिशियल डिस्कस करने वाले हैं, प्लीज फॉलो दिस वीडियो। चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, सो एज यू कैन सी, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट 1 डिस्कस कर रहे हैं। और कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, अगर तुम फॉर्मेट 1 फॉलो कर रहे हो तो स्ट्रिक्टली 1 ही करना है, और फॉर्मेट 2 अगर तुम लोग देख के जा रहे हो तो फॉर्मेट 2 करना है। देखो फॉर्मेट 1 में यहाँ पर देखो टॉपिक क्या है। एक टॉपिक है यहाँ पे, योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस फॉर योर स्टूडेंट्स इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द इवेंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यहाँ पे बोला गया इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन है और तुम्हें यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है दैट दिस इज गोइंग टू बी हेल्ड इन योर स्कूल। तो तुम्हें यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर जो है डिटेल्स, डेट, टाइम, वेन्यू सब कुछ यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट 1 कुछ इस तरीके से है कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर ऊपर का पार्ट को सेंटर पे लिखना है, और उसके बाद जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो तुम यहाँ पर जो मेन तुम लोग सेंटेंस लिखोगे वो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से ये वाला स्टार्ट करना है। एंड फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू आर राइटिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, एवरीथिंग कैरीज अ स्पेसिफिक मार्क्स। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, फर्स्टली यहाँ पर हमें एक रेलिवेंट कैची टाइटल यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना है हेडिंग 1 के अंदर। तो हेडिंग 1 के अंदर हम लोग सिंपली एक टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वॉर ऑफ वर्ड्स। तो ये हमारा यहाँ पे टाइटल रहेगा। तुम यहाँ पे कोई भी एक कैची टाइटल सोच सकते हो और लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे फॉर्मेट 1 के अकॉर्डिंग सेंटर पे आएगा। ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है, तुम्हारा जो पेज है उसके सेंटर पे आएगा वॉर ऑफ वर्ड्स, दिस इज अ स्पेसिफिक टाइटल। और तुम्हें यहाँ पर जो है ये 1 मार्क्स मिलेगा अगर तुम सही से ये फॉर्मेट फॉलो करते हो। ये जो फर्स्ट पार्ट है हेडिंग 1 लिखते हो, तो हेडिंग 1 के लिए तुम्हें यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेगा। फिर तुम्हें एक लाइन लीव करना है। आफ्टर राइटिंग हेडिंग 1 यू हैव टू लीव अ लाइन, एंड देन तुम्हें यहाँ पर फिर से सेंटर पे हेडिंग 2 लिखना है। अब हेडिंग 2 में तुम्हें क्या करना है, ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है ये तो तुमने जस्ट एक कैची टाइटल सोचा, कैची हेडिंग सोचा, बट ये एक्चुअली में क्या है, कॉम्पिटिशन है, राइट। तो तुम्हें यहाँ पे कॉम्पिटिशन के बारे में लिखना है। कौन सा कॉम्पिटिशन है, सिंपली तुम लोग लिख सकते हो इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। दिस इज गोइंग टू बी योर हेडिंग 2 एंड दिस ऑल्सो कैरीज 1 मार्क्स। तो 1 मार्क्स तुम्हारा हेडिंग 2 से मिल जाएगा। उसके बाद कोई लाइन लीव नहीं करना है, तुम्हें नीचे सेंटर पे ही ऑन लिखना है, देन डेट लिखना है, किस डेट को ये यहाँ पर होगा, तो ऑन, फिर डेट लिखना है, इसके लिए हाफ मार्क्स है। फिर फ्रॉम लिखना है, फिर टाइम लिखना है कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक होगा, स्पेसिफिक टाइमिंग तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए 9 AM to 12:30 PM, ये भी हाफ मार्क्स कैरी करेगा। फ्रॉम लिखने के बाद टाइम लिखना है, देन एट लिखने के बाद तुम्हें यहाँ पर इसका एड्रेस लिखना है, दैट इज वेन्यू, कि कहाँ पे ये जो है कहाँ पर होगा। तो ये डिबेट कॉम्पिटिशन का वेन्यू यहाँ पे लिखा है सेंटेनरी हॉल,
देन कॉमा दिया है और ये हॉल किधर है, सेंट जोसेफ स्कूल। तो ये तुम्हारा एड्रेस हो गया, वेन्यू हो गया कि कहाँ पर ये लोकेशन यहाँ पर बेसिकली तुम्हें मेंशन करना है। इसके लिए हाफ प्लस हाफ मार्क्स होगा, तो 1 मार्क्स फिर से होगा। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फॉर्मेट है सबसे मेन चीज़ यही है। अगर तुम इतना लिख लेते हो तो 1 2 3 एंड 4 4 मार्क्स तुम्हें बस इतना सा फॉर्मेट फॉलो करने के लिए मिल रहा है तुम्हारा नोटिस में। अब लास्ट तुम्हारा 1 मार्क्स यहाँ पर ये जो तुम लिखते हो इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर कैरी करने वाला है। तो सिंपली तुम लोग यहाँ पे इन्फॉर्म करोगे, एकदम जितना हो सके शॉर्ट रखना है और टू द पॉइंट होना चाहिए। तो तुम लोग यहाँ पे लिखोगे ऑल प्यूपिल्स दैट मीन स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 9 to 10 हु विश टू पार्टिसिपेट आर टू गिव देयर नेम्स टू मिस के शांति ऑन और बिफोर 23rd of February 2025। तो यहाँ पर 2025 मेंशन्ड है, तुम लोग यहाँ पे 2026 लिख सकते हो बिकॉज तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स 2026 में है डेफिनेटली, अभी 2026 चल रहा है। एंड येस गाइज, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर लिखा है ऑन और बिफोर। ये जो डेट है, तुम यहाँ पर कभी भी कुछ भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो तुम पार्टिसिपेट करने से पहले अपना नाम दोगे, राइट। पार्टिसिपेट तुम बाद में रिहर्सल होगा, प्रैक्टिस होगा, फिर वो इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। तो तुम्हें यहाँ पर हमेशा ये वाला डेट पहले का रखना है। और ये जो ऑन के बाद तुम ये डेट लिख रहे हो, ये किस दिन इवेंट होने वाला है वो वाला डेट है, तो ये बाद का होगा और ये थोड़ा पहले का डेट होगा बिकॉज तुम नाम अपना पहले ही सबमिट करोगे, राइट, इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मेट 1 है। आई होप यू अंडरस्टूड द फॉर्मेट। तो यही फॉर्मेट तुम्हें फॉलो करना है। हो सकता है तुम्हारे मन में काफ़ी सारा डाउट हो गया हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, इधर यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए, स्मॉल लेटर, लाइन लीव करना चाहिए या फिर नहीं। तो तुम देखो, अगर तुम ये फॉर्मेट जो मैंने तुम्हें बताया ये फॉलो करते हो तो तुम्हें बोर्ड्स में डेफिनेटली यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेगा, 5 तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर्मेट 2। फॉर्मेट 2 का देखो क्वेश्चन क्या है, हेडिंग, दिस इज योर स्कूल इज कंडक्टिंग एन इंटर क्लास टैलेंट सर्च, write out a notice to be put up in your school informing students about the event and inviting them to participate। so यहाँ पर ये इंटर क्लास टैलेंट सर्च, तो टैलेंट कॉम्पिटिशन है, यहाँ पर इंटर क्लास है, याद रखना है। और यहाँ पर नोटिस में तुम्हें क्या लिखना है, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है अबाउट द इवेंट एंड इन्वाइटिंग देम टू पार्टिसिपेट। तो ये वाला फॉर्मेट जो है इसमें सब कुछ सेंटर पे नहीं आएगा, इसमें यहाँ पर फॉर्मेट 2 के अंदर अगर तुम फॉर्मेट 2 फॉलो कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल फॉर्मेट। अगर तुम फॉर्मेट 2 फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा सब कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से होगा, याद रखना। अगर फॉर्मेट 1 कर रहे हो तो सेंटर पे होगा ऊपर का इन्फॉर्मेशन, बट इफ यू आर फॉलोइंग फॉर्मेट 2 मेक श्योर एवरीथिंग इज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक स्पेसिफिक टाइटल लिखना है, कैची हेडिंग। सो एवरीबडीज गॉट टैलेंट, दिस इज द टाइटल। तुम यहाँ पे कोई कैची टाइटल सोचना है, हेडिंग सोचना है और तुम्हें यहाँ पे लिखना है एवरीबडीज गॉट टैलेंट। देन तुम यहाँ पे एक लाइन लीव कर देना, इधर भी यहाँ पे एक लाइन लीव करोगे एवरीबडीज गॉट टैलेंट लिखने के बाद। देन यू विल बी राइटिंग इंटर क्लास टैलेंट सर्च। यहाँ पर क्वेश्चन में जो मेंशन्ड है ये बेसिकली है क्या, ये टॉपिक हमने सोच लिया और ये है क्या, हेडिंग 2 के अंदर हमें लिखना है अबाउट दैट। तो यहाँ पर तुम इंटर क्लास टैलेंट सर्च लिख सकते हो और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है तुम्हें डेट लिखना है, कोई लाइन लीव नहीं करना है, डेट लिखना है, डेट लिखना है। और फिर डेट में तुम यहाँ पे मंडे लिख सकते हो, सपोज मंडे को है तो मंडे, देन डेट लिखना है और इस फॉर्मेट में लिखना है जिस तरीके से तुम लेटर में लिखते हो। फिर यहाँ पे है तुम्हारा टाइम, टाइम लिखने के बाद तुम यहाँ पे डॉट डॉट दोगे और फिर टाइम अपना मेंशन करोगे, कितने बजे से लेके कितने बजे तक है, 9 AM to 4 PM सपोज। और वेन्यू है, वेन्यू में तुम्हें यहाँ पर लोकेशन बताना है, सो द ऑडिटोरियम ऑफ सेंट एग्नी स्कूल। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें वेन्यू लिखना है। ये सब लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे तुम यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर तुम्हें लिखना है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 8, 9 and 10 में रजिस्टर विद द वाइस प्रिंसिपल ऑन और बिफोर 20th of February 2025। तो यहाँ पर जो है तुम लोग 2026 मेंशन करना, बट एक चीज़ याद रखो कि डेट इधर भी देखो 20th of February है और यहाँ पर इवेंट होगा 28 को, बट 20 को तुम्हें यहाँ पर अपना नेम्स को यहाँ पर सबमिट करना। तो यहाँ पर हमेशा ये जो डेट है इसको तुम्हें आगे का रखना है, ये वाला डेट जो है ये लास्ट का डेट रहेगा जबकि यहाँ पे जिस दिन वो कंपटीशन होगा। तो इस तरीके से गाइज फॉर्मेट 2 है, तो तुम यहाँ पे मेक श्योर करना तुम फॉर्मेट 1 भी कर सकते हो, फॉर्मेट 2 भी कर सकते हो, बट जो भी तुम फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो उसको तुम्हें स्ट्रिक्टली यहाँ पर सेम पैटर्न में फॉलो करना है। और अगर तुम ये फॉर्मेट यहाँ पर ये वाला फॉलो करते हो जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। तो इस तरीके से तुम नोटिस राइटिंग का यहाँ पे फॉर्मेट फॉलो करोगे, इट कैरीज 5 मार्क्स। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है ईमेल राइटिंग के ऊपर। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ईमेल राइटिंग का भी ऑफिशियल फॉर्मेट डिस्कस करूँ तो कमेंट में जरूर बताना, और कुछ भी अगर तुम्हें डाउट है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को लेकर तो तुम लोग अपना क्वेरीज मेरे को कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।